लीजिए, आज टाइटल पर हमने लिख ही दिया, सिर्फ धमकी ही धमकी। बता चुका हूं ना मैं आपको कि गाजा के अंदर अब घुसपैठ शुरू हो गई है। इजराइल ने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन घुसना शुरू कर दिया है उसने। इसी वजह से उसने इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया, कम्युनिकेशन सेंटर पर हमला किया, मोबाइल टावर सर्विसेज पर हमला किया। आप समझ रहे हैं, ताकि कत्लेआम ज्यादा कर सके। अब ऐसे में जो देश ईरान, तुर्की, सऊदी, इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत बोल रहे थे कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, क्या किया? सिर्फ धमकी ही धमकी। अब आज के दिन क्या होना चाहिए था, लेकिन तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की ने ऐलान किया है कि आज के दिन पूरे तुर्की में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन? रियली? प्रदर्शन से ये मामला रुक जाएगा? ठीक है, प्रदर्शन का एक वक्त होता है। आप जो धमकी दे रहे थे कि इजराइल अगर घुसेगा तो हम ये कर देंगे, वो भाई सांप घुस गया क्या कहीं? लेकिन नहीं, अब ये तुर्की के जो फैन हैं उनको बुरा लगेगा। लेकिन भाई देखो, हकीकत है, ऐसा नहीं मैं ईरान को नहीं कह रहा हूँ, ईरान भी तो उसी कैटेगरी में आ गया। ईरान ने कहा था अगर ये हो गया वो हो गया, ग्राउंड ऑपरेशन किया तो हमारी मिसाइलें तैनात हैं और हम बख्शेंगे नहीं, और भी लड़ाके इस पर हमला कर देंगे। क्या हुआ? शांति, सिर्फ धमकी ही धमकी। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि उधर सऊदी अरब ने कहा था कि ग्राउंड पर अगर गाजा में उतरा और ग्राउंड ऑपरेशन अगर इजराइल ने गाजा के खिलाफ शुरू किया तो अंजाम बुरा होगा, कत्लेआम होगा और इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। साथ सऊदी अरब ने कहा था कि इसके साथ मिडिल ईस्ट में उथल पुथल होगी, खुरेजी होगी, हालात बिगड़ेंगे। तो सऊदी अरब को भी बाबा जी का ठुल्लू इजराइल ने दिखा दिया, सिर्फ धमकी ही धमकी। अरब से आप क्या ही उम्मीद करोगे? जो बेचारे कल तक अरब के फैन थे ना, उनका भी दिल चूर चूर हो गया। ये तो उनसे कोई पूछे कि वो कैसा फील कर रहे हैं। दोस्तों, अरब के एक पॉलिटिकल लीडर हैं, शेख हैं, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि इतनी इज्जत डिजर्व नहीं करता। उसने कहा कि ये जो हिजबुल्लाह कर रहा है, लेबनान का हिजबुल्लाह, इससे फिलिस्तीनियों को कोई फायदा नहीं होगा, साथ ही ये फिलिस्तीनियों की मुसीबत बढ़ाएगा। ये सिर्फ दिखावा है कि ये फिलिस्तीन के लिए खड़े हैं। और आप देख रहे हैं, जो सुअर खुद खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो दूसरों को चाह भी नहीं रहे कि खड़ा हो। ये सब पता है क्यों हुआ? बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान से बात करी, जिसके बाद बाइडन ने अपने अरब देशों के, सऊदी अरब के तमाम मौलानाओं को पैगाम भिजवाया कि भाई साहब, आप लोगों को समझाओ गाजा के मुद्दे पर बात नहीं करनी। उसके बाद अपने नेताओं को भी कहा कि भाई आप गाजा के बारे में, फिलिस्तीन के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव बात मत बोलो और इजराइल के खिलाफ मत बोलो। तो लीजिए, और पॉलिटिकल लीडर भी कहीं ना कहीं सांप बनकर उभर रहे हैं। वहीं दोस्तों, ईरान ज़बरदस्त ड्रिल शुरू कर चुका है। ताज़ा तरीन तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, जैसा ईरान ने कहा था, ईरान ने किया है। ईरान ने 2 दिन पहले ही कह दिया था कि वो ड्रिल शुरू करने जा रहा है अपने इलाके में दुश्मन के खिलाफ, काफ़ी खतरनाक। दोस्तों, इसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम, उसके फाइटर जेट, तोप के अलावा कई तरह के ड्रोन, कई तरह के हथियार, फाइटर जेट, न जाने क्या क्या उसने अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की है। आखिरकार अब यूरोपीय यूनियन भड़का है। यूरोपीय यूनियन को अब होश आया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इजराइल ने जो गाजा को दुनिया से काट कर रखा है और अलग कर दिया है, ये काफ़ी खतरनाक है। इससे कत्लेआम बढ़ रहा है और मुसीबत बढ़ रही है। गाजा के हालात ख़राब हो रहे हैं, हमें इसको रोकना होगा, गाजा के तमाम रास्तों को खोलना होगा। वहीं अमेरिका ने भी बयान दिया है कि हम जो ये जंग रोकने का, कुछ समय रोकने का जो प्रपोजल है, उसको सपोर्ट करते हैं। कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए जंग रुकनी चाहिए, जिससे गाजा के आम लोगों को राहत मिले और दवाइयाँ पहुँचे। अब दोस्तों, ये अमेरिका की नौटंकी है या सच्चाई, ये आप कमेंट कीजिए। अमेरिका के 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सेनेटर्स ने बाइडन से कहा है कि गाजा के अंदर फ्यूल जाने दीजिए। कहा जा रहा है कि पूरी तरह से गाजा के हालात को मॉनिटर करने के बाद 25 सेनेटर ने बाइडन से कहा है
कि गाजा के हालात और ख़राब हो चुके हैं और अस्पताल बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। फ्यूल जाना ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि फ्यूल अब जाने दें। कल की कई रिपोर्ट में मैंने बताया था कि यहूदी सेटलर्स, इजराइल के जो लोग हैं, फिलिस्तीनियों के घरों पर, गाड़ियों पर, लोगों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका ने पिछले 48 घंटे में 2 बार पब्लिक डोमेन में आकर इजराइल को चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि आपके लोग जो फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं तुरंत इसको रोकें। लेकिन दोस्तों, अमेरिका का दोगलापन यह है कि वही अमेरिका तब चुप रहता है जब इजराइल अपने यहूदी लोगों को एडवांस हथियार बांटता है। अबे जब तुम अपने देश के लोगों को एडवांस हथियार बांटोगे तो वो चलाएंगे भी ना, कि सिर्फ मजा करेंगे उससे। अमेरिका तब तो नहीं रोकता। इन तमाम चीजों के बाद बुरी खबर यह है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि सीज फायर नहीं होगा, जंग नहीं रुकेगी जब तक हम हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते। उधर यूएन के चीफ के साथ सीधा टकराव इजराइल का चल रहा है। एंटोनियो गुटेरेस से इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। दोनों के बीच खिचड़ी क्या पकी है, अमेरिका और इजराइल के पेट में तकलीफ हो गई है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका सीज फायर करने के लिए कह रहा है क्योंकि हमास ने ऑप्शन दिया है। हमास ने कहा कि अगर 5 दिन के अंदर सीज फायर इजराइल ने कर लिया, यानी जंग अगर रोक ली, तो हम जो यहूदी कैदी हैं विदेशी उनको जाने देंगे, लेकिन सिर्फ विदेशी कैदियों को, जो इजराइल की मिलिट्री के लोग हमारे पास कैद में हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि इजराइल ने खतरनाक हमला करके पूरी तरह से गाजा के अंदर इंटरनेट को, फोन को बैन कर दिया है। अब कोई खबर नहीं आ रही है, ना ही वहां जा रही है। हमें भी पर्सनली रजाग्राफी टीम को खबर निकालने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। अपने जो वहाँ रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जो वहाँ से हमें लोकल लोग हैं, जो खबर हमें भेजते रहते थे और उनसे हमारे ताल्लुक 2 साल से थे, जो गाजा की सरजमीन से हमें अपडेट देते रहते थे, उनसे भी अब हमारा कनेक्शन लगभग टूट गया है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन में ये देखिए ट्रेंड कर रहा है स्टारलिंक फॉर गाजा। स्टारलिंक किसकी है आप जानते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो एलन मस्क की है। यूक्रेन में जब रूस ने पूरी तरह से सैटेलाइट को जैम कर दिया और इंटरनेट को बंद किया था, तो यही एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट ने अब तक यूक्रेनियों को फ्री इंटरनेट दिया हुआ है। वही डिमांड अब ब्रिटेन के लोग, आम जनता गाजा के लिए कर रही है। दोस्तों, यूएन ने साफ तौर से कह दिया है कि गाजा जो आंकड़े दे रहा है कि हमारे 7,000 लोग मारे गए, 3,000 बच्चे मारे गए, 2,000 अभी भी गायब हैं, 500 अभी बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे उनकी लाशें, ये सरासर सही हैं, झूठ नहीं है। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन गाजा नहीं दे रहा है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा इजराइल फैला रहा है। दोस्तों, WHO और कुछ मीडिया चैनलों ने यूएन को बताया है और WHO को भी बताया है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जानकारी शेयर करी है कि देर रात को जब इजराइल ने पूरी तरह से इंटरनेट और फोन कम्युनिकेशन सेंटर को उड़ा दिया, तब से कई सारे टीवी के पत्रकारों के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, लॉस्ट हो गया है कनेक्शन। और WHO ने बोला है कि हम भी अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं कर पा रहे हैं। कितना खतरनाक माहौल है और इस वक्त इजराइल ने क्या ही कोहराम मचाया होगा, आप सोच नहीं सकते। मेरे दोस्तों, इतना कत्लेआम करने के बाद इजराइल का नेतन्याहू का एडवाइजर बोला है, अब इतना कुछ करने के बाद, कि अब हमने असल में बदला लेना शुरू किया है। हमास ने जो क्राइम किया है उसका हम बदला लेकर रहेंगे। दोस्तों, आइए मेरे साथ सुनते हैं, मैं दिखाता हूं आपको रात भर किस तरह से गाजा में मशीन गन चली है और उसकी आवाज आई है। मेरे साथ देखिए। Get a sense of how active this front is. Those thuds in the distance, the airstrikes are really non-stop over the past several hours. And we do expect this to continue. The Israeli military says they... दोस्तों, वक्त है अगली खबर का। यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन पहली बार पास हुआ
यूएन के अंदर पूछा गया कि कौन कौन देश चाहता है कि गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड जाए और सिविलियन को हर हाल में बचाया जाए, सिविलियन नहीं मारे जाने चाहिए। रिजल्ट बड़े ख़ास हैं दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। देखिए जो हरे बॉक्स में हैं उन्होंने फेवर किया है, 120 देशों ने वोट डाला है हाँ जी लोगों पर, आम जनता पर हमला नहीं होना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। 14 लोग खिलाफ रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रिया नहीं चाहता कि गाजा के लोगों को बचाया जाए। इसके साथ ही कई ऐसे देश हैं जिसमें देखिए इजराइल है और आपको बता दूँ हंगरी है, यूनाइटेड स्टेट है यानी अमेरिका है, टोंगा है, छोटे मोटे आइलैंड है। लेकिन जो एब्सेंट हैं वो येलो वाले एब्सेंट हैं जो पीले रंग में हैं। भारत एब्सेंट है और इराक भी एब्सेंट है। इराक का समझ में नहीं आता, भारत का समझ में आता चलो भैया यहाँ मोदी सरकार है। लेकिन आप बता दूं कि यूक्रेन भी बड़ी चालाकी से गायब हुआ है, यूक्रेन बिल्कुल गायब रहा है। सर्बिया ने वोट नहीं डाला है, लातविया ने वोट नहीं डाला है, फिनलैंड, ये सब कनाडा वनाडा जो बड़े बड़े देश हैं वो गायब रहे, उन्होंने एब्सेंट दिखाया अपने आप को। इराक ने बोला है क्योंकि हम इजराइल को मान्यता ही नहीं देते हैं, इस वजह से हमने वोट ही नहीं डाला है। दोस्तों फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द आएंगे और भी बड़ी जानकारी के साथ। चैनल को रिफ्रेश करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दूसरों तक हमारी इस वीडियो को फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए जल्द से जल्द शेयर करते रहिए। जय हिंद।